कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों में से इस वक्त ये वीडियो सिर्फ आपके सामने ही क्यों आई? ये इत्तेफाक नहीं है, ये इस रब का जवाब है जिसे आपने खामोशी में पुकारा था। जब रात के पछले पहर आपके आंसू तकिए मैं जज्ब हो रहे थे और आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, तब भी वो आपको देख रहा था। आज आपका दिल जिस बोझ से फटने वाला है और जिस माजजे की आस में आपकी आंखें थक चुकी हैं, ये वीडियो इस पुकार का बुराही रास्त इशारा है। अगर आपको लगता है कि अब बस हो गई और मजीद सब्र मुमकिन नहीं, तो सिर्फ चंद मिनट रुक जाएं, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी इसी वीडियो के किसी जुमले में आपका इंतजार कर रही है। उसे छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बुलावजा किसी पैगाम तक नहीं भेजता। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मकाम आता है जहां इंसान लफ्जों से खाली हो जाता है, जब आपके साथ होने वाली ज्यादतियां, आपकी महरूमियां और आपकी तड़प इतनी बढ़ जाती है कि आपको दुनिया के तमाम सहारे खोखले लगने लगते हैं। आप लोगों को मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन अंदर एक तलातुम बरपा होता है। याद रखें, जब दुनिया आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर लेती है, तो वहीं से इस रब के करम का रास्ता शुरू होता है, जिसने कुरान में खुद वादा किया है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये एक आयत नहीं, बल्कि कायनात के सबसे बड़े सच की जमानत है। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि आज हाथ उठाया है तो मौजिज़ा भी आज ही हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो बीज जमीन में बोया जाता है, उसे भी तनावर दरख्त बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे और खामोशी में वक्त गुजारना पड़ता है। अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों को उनका इज्र बेहिसाब दिया जाएगा। यहाँ बेहिसाब के लफ्ज पर गौर करें, यानी अल्लाह आपको इतना देगा कि आपके पास गन्ने के पैमाने खत्म हो जाएंगे। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर आपका गुमान ये है कि आपका रब आपको टूटने नहीं देगा, तो यकीन माने वो अर्श वाला आपके लिए वहां से रास्ते निकालेगा जहां आपका वहम व गुमान भी नहीं जा सकता। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, आपका मजाक उड़ा सकती है, आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन वो जो शहरक से ज्यादा करीब है, वो आपकी एक एक सुस्की का हिसाब रख रहा है। आपका सब्र कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात की गवाही है कि आपको अपनी तदबीर से ज्यादा अपने रब की तकदीर पर भरोसा है। इसलिए आज अपने बोझ को उसके हवाले कर दें और इस इत्मीनान के साथ जिएं कि जिस रब ने तपते हुए सहरा में हाजरा अलैहिस्सलाम के कदमों तले जमजम बहा दिया था, वो आपकी जिंदगी के रेगिस्तान को भी गुलिस्तान में बदलने पर कादिर है। ये हिस्सा अभी सिर्फ आगाज है इस सफर का, जो आपको मायूसी की दलदल से निकाल कर उम्मीद के उस नूर तक ले जाएगा जहां हर नामुमकिन मुमकिन दिखाई देने लगता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश हो जाना नहीं है, बल्कि सब्र तो इस यकीन का नाम है कि तूफान कितना ही बड़ा क्यों न हो, मेरी कश्ती का नाख्ता मेरा रब है। हम अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपनी तकलीफ को लोगों की तराजू में तोलने लगते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारे जख्मों पर मिरहम रखे, लेकिन याद रखें, रूह के जख्मों का इलाज सिर्फ वो कर सकता है जिसने ये रूह फूंकी है। हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा का एक निहायत खूबसूरत कौल है कि अगर तुमने सब्र किया तो तकदीर उलही तुम पर जारी होगी और तुम्हें उज्र मिलेगा, और अगर तुमने बेसब्री की तब भी तकदीर इलही तुम पर जारी होकर रहेगी, मगर तुम पर गुनाह लिखा जाएगा। इस बात की गहराई पर गौर करें, जो होना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन आपका हुस्न ज़न और आपका वकार आपको इस रब के करीब कर देता है जो सब्र करने वालों का साथी है। अल्लाह को आपकी तकलीफ देने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो बस आपको निखारना चाहता है। वो देखना चाहता है कि जब सब कुछ छन जाए, तब भी क्या आपका हाथ उसके दामन को थामे रखता है या नहीं। दुनिया वाले कहेंगे कि तुम हार गए हो, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जिसके पास अल्लाह हो, उसे किसी और चीज की हाजत नहीं रहती। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जहां से तुम टूटते हो, वहीं से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। यानी आपका ये दुख, ये महरूमी और ये करब दरअसल वो रास्ता है जिसके जरिए अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो अक्सर अपने रब को भूल जाता है, लेकिन जब वो तन्हा रह जाता है तो उसे एहसास होता है कि असल सहारा तो वही एक जात है। आपकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू अल्लाह के यहाँ जाया नहीं होता, बल्कि वो इन आंसुओं से आपकी तकदीर के धब्बे धोता है। जब आप अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाते हैं, तो अल्लाह अपनी मखलूक को आपकी रिजा पर राजी कर देता है। ये वो मकाम है जहाँ सब्र की कड़वाहट खत्म हो जाती है और इनाम की मिठास शुरू होती है। बस थोड़ी देर और अपने कदमों को डगमगाने न दें, क्योंकि जब रात बहुत ज्यादा तारीक हो जाए तो समझ लें कि सवेरा बहुत करीब है।
वो रब जो खशक लकड़ी में से हरी शाखें निकाल सकता है, वो आपकी अजड़ी हुई जिंदगी में फिर से बाहर लाने पर कादिर है। और जब वो देगा तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी और आप पुकार उठेंगे कि बेशक मेरा रब मेरे गुमान से कहीं बढ़कर करम करने वाला है। सब्र के उस सफर में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान की हिम्मत बिल्कुल आखिरी हदों को छूने लगती है, जहां उसे लगता है कि अब बस, अब उससे आगे एक कदम उठाना भी मुहाल है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह कभी भी किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आपकी जिंदगी में आजमाइश बढ़ी है तो ये इस बात की दलील है कि आपके अंदर उस बोझ को उठाने का हौसला भी बढ़ा है और आपका इनाम भी बहुत अजीम होने वाला है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। जरा इस जुमले की वसअत पर गौर कीजिए। अल्लाह आपको सिर्फ नहीं देगा बल्कि आतना देगा कि आपका दिल, आपकी रूह और आपकी सोच खुशी से भर जाएगी। हम अपनी छोटी सी अक्ल से जो मांगते हैं वो शायद हमारे लिए महदूद हो, लेकिन वो मालिक जब अता करने पर आता है तो वो अपनी शान के मुताबिक देता है। आपकी वो दुआएं जिन्हें आप भूल चुके हैं, वो जो बरसों पहले आपने रोकर मांगी थीं, और फिर ये सोचकर छोड़ दें कि शायद अब ये कभी कबूल नहीं होंगी। अल्लाह ने वो तमाम दुआएं अपने पास महफूज कर रखी हैं। वो इन दुआओं को मिटा नहीं देता, बल्कि वो बेहतरीन वक्त का इंतजार करता है ताकि जब वो आपको मिले तो आप उसे संभाल सकें। किसी बुजुर्ग का कौल है कि अल्लाह से उस तरह मांगो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से मांगता है, जिसे यकीन होता है कि अगर माँ ने कोई चीज छीन ली है तो वो इससे बेहतर ही देगी। अल्लाह की मोहब्बत तो 70 माओं से ज्यादा है। वो कैसे आपको खाली हाथ छोड़ सकता है? आपकी जिंदगी में आने वाली रुकावटें दरअसल आपकी हिफाजत के लिए होती हैं। कभी कभी वो हमें गहरी खाई में गिरने से बचाने के लिए हमारे पाँव में कांटा चबू देता है और हम उस कांटे के दर्द में उस बड़ी बचत को भूल जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपने दिल को गले शकवों से साफ कर लें। अपनी परेशानियों का तज़किरा लोगों से करना छोड़ दें, क्योंकि लोग सिर्फ सुन सकते हैं, वो हल नहीं कर सकते। अपना केस इस रब की अदालत में पेश कर दें, जिसके यहाँ देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। जब आप पूरी तरह उस पर टूट कर भरोसा कर लेते हैं तो कायनात की हर चीज आपके हक में काम करना शुरू कर देती है। आपका मुकद्दर बदलने वाला है। आपकी जिंदगी की किताब का वो बाब शुरू होने वाला है जिसमें सिर्फ सुकून, राहत और वो इनाम होगा जिसका वादा अल्लाह ने सब्र करने वालों से किया है। बस अपने सिर को सजदे में झुकाएं और कह दें, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रिजा में राजी हूँ। फिर देखिएगा कि वो रहीम व करीम रब कैसे आपकी जिंदगी में मौजिज़ों के दरवाजे खोलता है। जब आप सब्र के इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी जबान खामोश और दिल मुतमईन हो जाता है, तो समझ लें कि अब आसमानों से फैसले उतरने का वक्त आ गया है। अक्सर हम ये समझते हैं कि अल्लाह हमें नहीं सुन रहा, क्योंकि हमें ज़ाहिरी तौर पर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। लेकिन याद रखिए कि जब समंदर में लहरें खामोश होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पानी साकिन है, बल्कि गहराई में बहुत बड़ी तब्दीली जन्म ले रही होती है। आपका रब इस वक्त भी आपके लिए रास्ते बना रहा होता है जब आपको लग रहा होता है कि तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं। अल्लाह की खामोशी दरअसल उसकी रजा की तैयारी होती है। वो देख रहा होता है कि क्या मेरा बंदा अभी भी मुझ पर वैसा ही यकीन रखता है जैसा उसने पहली पुकार पर रखा था। एक आरिफ का बहुत प्यारा कौल है कि अल्लाह तुम्हें उस वक्त तक नहीं आजमाता जब तक वो तुम्हें नवाजना न चाहे। यानी आजमाइश तो दरअसल एक दावत है उस बड़े इनाम की जो अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए खास कर रखा है। आपकी जिंदगी का ये कठिन वक्त दरअसल आपकी तरबियत कर रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, ताकि जब वो बड़ी कामयाबी और वो बड़ी खुशी आपके पास आए तो आप उसे संभाल सकें और आपके अंदर तकब्बुर की जगह शक्र पैदा हो। दुनिया के मेले और उसकी रंगीनियां आरजी हैं। आज जो लोग आपको तन्हा छोड़ गए हैं या जो आपकी बेबसी पर हंसते हैं, कल वही लोग आप पर होने वाले अल्लाह के फजल को देखकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह जब किसी को इज्जत देने पर आता है तो वो असबाब का महताज नहीं रहता। वो मिट्टी से सोना बना देता है और जरे को आफताब कर देता है। आपका काम बस ये है कि अपनी उम्मीद की शमा को बुझने न दें। अपनी दुआओं में वो तड़प पैदा करें जो अर्श को हिला दे, लेकिन उस तड़प में बेसब्री ना हो बल्कि ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे कभी जाया नहीं करेगा। वो जो परिंदों को बन मांगे रिस्क देता है, वो जो अंधेरी कोठड़ी में चिमटी की आहट सुनता है, क्या वो आपके दिल की धड़कनों से वाकिफ नहीं? क्या वो आपके इन सजदों को भूल जाएगा जिनमें आपने अपने दुख उसके सामने बिखेरे थे? हरगिज नहीं। आपकी जिंदगी का वो लम्हा बहुत करीब है जब आप पीछे मुड़कर अपनी तमाम तकलीफों को देखेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे कि शुक्र है मेरे रब ने मुझे वैसा नहीं दिया जैसा मैं चाहता था।
बल्कि वैसा दिया जो मेरे लिए बेहतरीन था। आपका सब्र ज़ाया नहीं हुआ। वो तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफी अल्लाह खुद अपनी मोहब्बत की सूरत में आपको लौटाएगा। आज की ये गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक यकीन था जो शायद आपकी थकी हुई रूह को फिर से जिंदा करने के लिए भेजा गया था। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी तमाम फिक्रें इसके हवाले कर दें जो आल खालिक और अल रज़ाक है। आइए इस पैगाम को एक छोटी सी मगर दिल से निकली हुई दुआ पर ख़त्म करते हैं। आप जहां भी हैं बस आमीन कहिएगा। ए अल्लाह, जिस जिस इंसान ने आज इस पैगाम को सुना है, अगर उसके दिल में कोई ऐसा दुख है जिसे वो बयान नहीं कर सकता तो उसे अपनी रहमत से सुकून अता कर दे। ए बारी ताली, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, हमारे सब्र को टूटने से बचा ले और हमारी तड़पती हुई दुआओं को कुन फेकून के माजे से नवाज दे। हमें वो इनाम अता कर जिसका वादा तूने सब्र करने वालों से किया है, और हमारी जिंदगियों में ऐसी खुशियां ला जो कभी खत्म ना हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सी भी तसल्ली दी है तो उसे अपने तक महदूद ना रखें। क्या पता आपका एक शेर किसी टूटते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद बन जाए और उसकी जिंदगी बदल दे। अल्लाह हमें एक दूसरे के लिए खैर का जरिया बनाए। अगर आप चाहते हैं कि हम उसी तरह सुकून और ईमान से भरपूर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से खानदान का हिस्सा बने और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि कितने दिल आज अपने रब की रिजा पर राजी हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।